सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद। आपने जो लास्ट वीडियो था उस पे मेरे को सपोर्ट किया, इतना ढेर सारा प्यार दिखाया, उसके लिए वही बात है कि मेरे पास शब्दों में मैं उसको बयां ही नहीं कर सकता। मतलब ऐसा था कुछ, मैंने ऐसे मतलब सोचा नहीं था कि मतलब ये इतना प्यार मिलेगा या फिर ऐसा कुछ होगा। बट वो जो भी था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी चीज़, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे भी नहीं श्योर है, इससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, लोग ऑफेंड होंगे। पुरुष प्रधान जो समाज है उसके जो ठेकेदार बैठे ना, वो श्योर इस वीडियो से ऑफेंड होंगे। और बट ये जो चीज़ है जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में बचपन से ही है। मतलब मेरे को ये बचपन से ही गलत लगती है, सीधी सी बात है। हाँ, नहीं लगती। समाज है, समाज में जो पुरुष हैं, पुरुषों में 90% 90% लोगों को नहीं लगती। जो मेल मेल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसमें 90% मेल्स को ये गलत नहीं लगती। उनके लिए ये एक समाज का हिस्सा है, संस्कृति का पार्ट है, पुरानी संस्कृति सभ्यता वो है उनके लिए। बट मेरे को गलत लगती है, मैं खुल के बात करूंगा। मैं ये चैनल इसीलिए है मेरा कि मुझे जो समाज में कुछ भी गलत लगेगा, मैं उसका खुलकर विरोध करूंगा। ये मेरा अधिकार है। आपका अधिकार है कि आप कमेंट सेक्शन में आओ, जो मर्जी आए वो बोलो। आज श्योर है कि पुरुष प्रधान समाज के कुछ, जैसे कल के वीडियो में आए थे, वैसे पुरुष प्रधान समाज के कुछ वो हीरो लीडर लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि तू डायरेक्ट ब्लेम कर रहा है पुरुषों को, तो तुझे वार्निंग है, तुझ पर केस कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मर्जी आप बोल सकते हैं, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। आप जो मर्जी वो कीजिए, मैं बोलूँगा मेरे को गलत लगती है। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए ये इनको छोड़ते हैं, आप लोगों पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों पे फोकस करते हैं। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया उससे पहले एक बार मैंने थोड़ी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स खंगाली, थोड़ा मतलब थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की, पर फिर मैंने छोड़ दिया। एक चीज़ मेरे को दिखी, मैंने वहीं छोड़ दिया कि ये वीडियो मैं खुद से बनाऊंगा। कुछ क्या चीज़ दिखी मेरे को, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 में से 3 महिलाएं, 10 में से 3, भारत के अंदर 10 में से 3 महिलाएं परेशान होती हैं। फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल अब्यूज़ करना, गाली देना, मतलब हर तरह का वॉयलेंस उन पे किया जाता है। 10 में से 3। तो मेरे को ये डाटा ही गलत लगा। मतलब 10 में से 3 बता रहे हो आप, ये डाटा क्यों है? क्योंकि 10 में से 3 की भी हिम्मत नहीं हो पाती इसके खिलाफ बोलने की। जो ये महिलाएं हैं, औरतें हैं, इनकी 10 में से 3 की, ये सोच के चलो कि 10 में से ये 7 के करीब ये नंबर होगा रियल में। 10 में से 7 के करीब ये रियल होगा जिनके औरतों के साथ इतना गलत हो रहा है। ठीक है, उसमें से 3, मतलब एक ऑफिशियल डाटा निकल के आ रहा है कि 3 ही ये मुद्दा उठा पाती हैं बाहर, और वो भी दबा दिया जाता है बाद में, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। कितना घातक था ये महिलाओं के लिए, कितना घातक है। मतलब ये 10 में से 3 नंबर की बात कर रहे हैं। मैं जिधर भी देखता हूँ मेरे को लगभग महिलाओं के साथ टॉर्चर मिला है, लगभग। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि अभी होली के टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे और सब लोग बैठे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक डिस्कशन चल पड़ा कि मतलब कोई बात ऐसी हुई कि ये बात आ गई कि जो अभी लड़कियां हैं, जो अभी शादी हो रही है जिनकी, उनको घूंघट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपने ससुराल में मुंह पूरा ढक के रखना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इस पर डिस्कशन चल रहा था। उस पूरे ग्रुप में अकेला मैं बैठा था। अकेला मैं ये बोल रहा था कि ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये मान के चलो 90%, मतलब 90 का ही रेशियो हो गया, सिर्फ मैंने वो ऑफेंड किया, बाकी सब इसमें सहमत थे। सबका ये मानना था कि हाँ, घूंघट करना चाहिए, लड़की है, उसको एक चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, रसोई तक सीमित है उसकी लाइफ। वो हमारे, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मैं सीधा ही बोल देता हूँ कि वो, हम एक नौकरानी लेकर आते हैं और एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। ठीक है, वो हम हमारे लिए खाना बनाएगी, हमारे लिए पानी गर्म करेगी, हमारी गालियाँ सुनेगी, हम दारू पी के आएंगे, वो मारपीट भी सहेगी, प्लस बच्चे पैदा करके देगी, फिर उनको पालेगी पोसेगी, सब कुछ करेगी हमारा। मतलब ये क्या है? किसी ज़माने में गुलाम वंश था, ये तो वो गुलाम वाली स्लेव डायनेसिटी थी, वो वाला ही काम है ना ये। कि तो गुलाम बना लिया उसको आपने। एक लड़की, वो अगर जॉब करती है, उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड भी जॉब करता है, खाना कौन बनाएगा? लड़की। सुबह खाना बनाएगी, सारा घर का काम करेगी, फिर जॉब पे जाएगी, फिर आकर फिर से सारा काम करेगी, खाना बनाएगी। वो बंदा, वो भी सेम जॉब में है मान लो। ऐसा ऐसे बहुत केस हैं, ढेरों सारे केस हैं। वो भी सेम जॉब में है, वो सुबह उठेगा, नॉर्मली अपना रूटीन ये इधर उधर फ्रेश हुआ, उसके लिए वो कर रही है सारा काम, फिर वो जॉब पे जाएगा, आकर वो फिर से ऑर्डर चलाएगा, ये वो, फिर उसकी सुनेगी वो अलग। ये तो है जॉब वालियों का हाल। ये क्यों नहीं हो सकता कि जब दोनों वर्किंग हैं तो वो भी खाना बना ले, जब उसको टाइम है तो वो भी खाना बना ले, जब उसका मन नहीं है तो वो, या फिर दोनों मिलकर सुबह खाना बना लें, फिर साथ चले जाएं, आकर मिलकर काम कर लें, क्योंकि दोनों सेम जॉब कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, एक महिला घर पे रह रही है, हाउस वाइफ है वो, तो ये बात समझ में आ रही है कि इंसान है, वो कमाने जा रहा है, पूरे दिन परेशान हो रहा है, घर पे वो तो फ्री है ना, तो वो घर का काम कर सकती है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मान लिया। फिर भी कभी छुट्टी हो, कभी संडे हो तो हेल्प करानी चाहिए उसके बाद भी। बट ठीक है, उस केस में समझ में आ गया। यहाँ लोग ऐसे हैं कि मतलब लड़की भी जॉब कर रही है और फिर वो घर का सारा काम भी कर रही है, और बंदा क्यों क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो एक मर्द है। सिर्फ एक वजह है उसके पास कि वो एक मर्द है। भाई महान हो तुम, सही में महान हो। देश को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले मुगलों को जाए हुए तो काफ़ी साल हो गई। वो जो गुलाम वंश की जो परंपरा थी वो आज भी चलती आ रही है और बढ़ती जा रही है। अभी ये मैं बात बोल रहा हूँ, लोगों को बहुत अफेक्ट हो रहा है, बहुत मतलब मिर्च लग रही है।
कमेंट सेक्शन में आएंगे ऐसे लोग और वो पता नहीं क्या का क्या ही बोलते हैं। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि समाज के चक्कर में ये बहू बेटियाँ हैं, बेटियाँ भी हैं, बहुएँ भी हैं, वाइफ भी हैं, इनको समाज के चक्कर में मत दबाओ यार। समाज बहुत, मैं बोल रहा हूँ, कुत्ती चीज़ है, कुत्ती चीज़ सही में। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है ना कि चार आदमी क्या कहेंगे, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, इस चीज़ के लिए बोल रहा है ना कि बाहर के चार आदमी क्या सोचेंगे या फिर मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, तो उससे बड़ा घटिया इंसान नहीं है कोई। क्या क्या पड़ी है समाज को। समाज, एक शादी होती है उसमें सिर्फ खाने के लिए और पूड़ियाँ लेने के लिए आता है और फिर जाते हुए कहता है ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं किया, ये कमी थी, ये कमी थी। समाज है दोगला। समाज, रिश्तेदार, ये सब सोसाइटी, ये सब है दोगले, कुछ नहीं है इनमें। मत पड़ो इनके चक्कर में, क्योंकि समाज ने इस चीज़ को परंपरा बना दिया, अपनी सभ्यता बता रहे हैं इस चीज़ को कि ये तो पुरानी सभ्यता है कि लड़कियों को ऐसे ऐसे रहना। लड़कियों का जो आज ये लड़कियों को इतना दबा के रखा जाता है, ये औरतों को इतना मतलब गुलाम एकदम जकड़ लिया है, ये परंपरा है, ये सभ्यता है अपनी। ये सिखाया जाता है आजकल बड़े बूढ़ों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा स्पेशली। क्योंकि तो फिर अगर ये चीज़ चेंज हो गई तो फिर कौन सहेगा, उनकी मार कौन सहेगा, उनकी गालियाँ कौन सहेगा, वो जो सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं वो कौन सहेगा, मेंटली अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, वो कौन सहेगा। और बाहर वो बंदा किसी को दे तो ऑन द स्पॉट उसका इलाज हो जाए, यहाँ कोई करने वाला है नहीं। क्योंकि एक लड़की है, उसको पता है, उसको कोई डर नहीं है, उसको पता है कि एक जो लड़की है, एक जो बहू बन के उसके घर पे आई है, उसके घर वालों को उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनके लिए एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने उसको 20-25 साल पाला, उन्होंने उसको एक जिम्मेदारी समझा, ठीक है। फिर बस उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। वही लड़की थी जिसको, देखो ये बात चुभेगी सबको, सबको चुभेगी, सही बता रहा हूँ। वो लड़कियों के घर वाले क्या करते हैं, इससे आगे एक अनजान लड़का ढूंढते हैं, ठीक है। रिश्तेदारों को बोलते हैं कि एक अच्छा लड़का ढूंढो, अनजान और अच्छा। लड़का अनजान है और वो अच्छा भी ढूंढो। फिर वो एक लड़का ढूंढते हैं सारे रिश्तेदार मिलकर। फिर उसकी जॉब देखी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, उसके पैसे देखे जाते हैं, उसका बाप क्या कर रहा है वो देखा जाता है, उसका बाप कैसा है, उसकी माँ कैसी है वो देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो लड़का कैसा है, ये बहुत कम केस में देखा जाता है। और वो कैसा है वो आपको पता भी नहीं चलता, वो सिर्फ एक जुआ है, अंधा जुआ, अंधा कुआ है वो, कि उसमें 1% चांस है आप जीत भी जाओ, 99% आप हारोगे ही। उसके बाद अभी एक नया ट्रेंड चला है कि लड़का लड़की है, हम उनकी पसंद से ही कर रहे हैं। लो बेटा ये बैठो आप 5 मिनट एक दूसरे के पास, 5 मिनट मतलब एक अनजान शख्स के पास बैठा दिया, हाँ जी आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, 5 मिनट, हाँ पसंद है, डन। फिर उसकी शादी की जाती है उसके साथ, बहुत ही एकदम गाजे बाजे के साथ 50-60 लाख रुपए लगाए जाते हैं। और फिर उस रात को उसके साथ भेज दिया जाता है, साथ में एक बेड दिया जाता है, बढ़िया एकदम लग्जरी बेड और गद्दा। ऐसे जो समाज में जो ये घिरे हुए हैं समाज से, ऐसे बापों को क्या बोलूँ मैं। सोच के देखो आप अपनी बेटी को एक अनजान शख्स के साथ भेज दिया और फिर बेड भी दे रहे हो, आपको पता है सब कुछ। और उस बेटी के साथ, अब एक और रेशियो की बात कर रहे हैं, उस बेटी के साथ 10 में से जो जिन 7 लड़कों के साथ आप भेजते हैं, ये जो मैं ये आपको रेशियो बता रहा हूँ, ये मन से नहीं बता रहा, ये मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है, उससे बता रहा हूँ कि 10 में से 7 मान लो, 6 मान लो, 6 या 7 लड़के उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं उस फर्स्ट नाइट को, इतना गंदा कि वो एक, मतलब एक बेटी के घर वाले ही करा रहे हैं, वो भी विद परमिशन। अब ना तो वो लड़की कुछ बोल पाएगी, ना ऑफेंड कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो चुपचाप सहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में भी वही सब चीज़ें हैं। उसको बचपन से ही उसी एनवायरनमेंट में रखा है, उसके दिमाग में भी वैसा ही है कि हाँ ये होना है मेरे साथ। अब उसको बुरा लगे तो भी वो चुपचाप सहेगी, उसको अच्छा लगे वो अलग केस है, बट वो कुछ नहीं बोलेगी। उसके साथ कितना भी गलत हो, और गलत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना कितना गलत होता है, कितनी ही लड़कियों के साथ होता है अरेंज मैरिज के अंदर। ठीक है, अपनी मर्जी से अरेंज मैरिज भी होती है, लड़की भी खुश है लड़का भी खुश है, दोनों अच्छे हैं, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, वो केसेस भी हैं समाज में। ठीक है, 30-40% ही हैं, बट 50-60% तो ये नेगेटिव वाले हैं ना। तभी से स्टार्ट हो जाता है एक महिला के ऊपर मतलब ये अत्याचार होना। और ये हाल जो ये वाला एज, ये वाली जनरेशन है, इसे जो पहले वाली थी उसमें तो बहुत बुरा हाल है। जो मतलब अपने मदर फादर हैं उन वाला जो एज ग्रुप था उसमें तो बहुत गंदा हाल है भाई इसका। और औरतों को गाली देना तो मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो उन्होंने अपना मतलब पूरा एक अधिकार बनवा लिया है। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा लिया है कि आप जब चाहे, जैसे चाहें, जितनी घटिया चाहें उतनी गाली अपनी वाइफ को दे सकते हैं, जब चाहें उसको लात ठोकर थप्पड़ मुक्के घुसे लठे चप्पल जूती मार सकते हैं, जब चाहे उसके साथ आप, उसका मन हो नहीं हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जब चाहे आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। सिर्फ आपका मन होना चाहिए, अगली का मन हो ना हो कुछ भी ना हो। ये भी मतलब जो
मर्द जात है, उन्होंने अपने हक में है उनके ये चीज़, ये तो हमारे हक में है, इससे क्या होता है, ये तो करना ही है, इसके लिए तो शादी हुई है, ब्याह ही इसके लिए किया था हम लोगों ने, ये तो हक है हमारा, इसके लिए कौन मना कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जजमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, एक कुछ ऐसा, मैंने पता नहीं वो है या नहीं है, कुछ ऐसा था कि महिला, कोई महिला की मतलब, क्या बोलूँ मैं, महिला की चेस्ट टच करना, उसका मतलब नाड़ा खोलना, वो अंडर नहीं आएगा। मतलब अगर ये बात सच है, मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, मेरे को नहीं पता है, पर मैंने देखी थी थोड़ी बहुत न्यूज़ में, लोगों के स्टेटस लग रहे थे, तो अगर ये बात सच है तो मतलब क्या ही बचा फिर यार, क्या बचा कि इतना सब कर लो आप किसी के साथ, ये किसी रेप के अंदर नहीं आएगा, इसको रेप नहीं मानना चाहिए। रेप एक, क्या क्या मानते हो आप रेप क्या फिजिकली है, फिजिकली डैमेज रेप नहीं है, रेप है दिमाग का, मेंटली जो परेशान होता है ना, इमोशनली मेंटली जो टॉर्चर फील करती है लड़की, वो है। फिजिकल डैमेज वो फिर भी सहन कर जाएगी, फिजिकल जो घाव होते हैं वो बढ़ जाते हैं टाइम के साथ, ये जो दिमाग पे दिल पे ये वाले घाव नहीं भर पाते कभी, इसको बोलते हैं। अगर आपने एक महिला को गलत तरीके से देख भी लिया, वो है मेरे हिसाब से तो। बाकी सबकी सोच है, बढ़िया है, ये समाज ऐसे ही चलना है, कोई कुछ नहीं हो सकता। जब एक महिला को गाली दी जाती है, मारा जाता है, उसके घर में जो दूसरी महिलाएं हैं, जो सास है, वो ही सपोर्ट करती हैं उस बंदे का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मार सकता है ये, चाहे उसके पति ने उसको मारा हो, उसने सब कुछ सहन किया हो, वो अपनी बहू को भी पिटते हुए देख सकती है, और बहुत से केसेस में तो वो ही पिटवाती है, उसको इंटरेस्ट आता है इसमें। तो समाज नहीं सुधर सकता, अभी आगे आगे सिचुएशन और ख़राब होगी, सुधार की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिश कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं उनको औरत का गुलाम का एक दर्जा दे दिया जाता है, तो कुछ तो उससे शर्मा सुरमी में पिछड़ जाते हैं। ये जो औरत की गुलाम वाला दर्जा मिलता है, इससे ही कुछ लोग तो ऐसे डर कर पिछड़ जाते हैं, जो दिमाग से सही भी हैं वो, और कुछ होते हैं पागल, एकदम पागल दीवाने, एकदम पागल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज से, जो सही है वो दिमाग में है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाई अपने लक्ष्य पे रहते हैं, अपनी सोच पे के साथ रहते हैं हमेशा, और अपना जीवन मस्ती से जीते हैं एकदम, घर वाले भी खुश, खुद भी खुश, सब खुश। मारा जा रहा है मतलब, आपको उस चीज़ को देख लो ना फेस टू फेस, तो आपको भी नहीं पता कि आप क्या करो। एक बंदा लठ लठ लठ, इतने बड़े बड़े लठों से मार रहा है लेडीज़ को, अपनी वाइफ को, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई बीच में नहीं आ रहा, गालियां दे रहा है, लात मार रहा है, गुस्से मार रहा है, पैर से जूते जूतियां चप्पल निकाल कर मार रहा है। सबको एक आध केस हुए हैं, ये अतुल सुभाष हो गया, ये दो चार मर्डर हो गए लड़कों के, ये सबको दिख रहे हैं। अपवाद है भाई, अपवाद तो ये बात नहीं है कि लेडीज़ ख़राब नहीं होती, लेडीज़ भी ख़राब होती हैं, औरतें भी ख़राब हो सकती हैं, मर्द भी ख़राब हो सकते हैं, पर वो हर चीज़ में अपवाद तो एक अलग चीज़ है। थोड़ा थोड़ा नेगेटिव तो हर हर किसी में ही होता है, नेगेटिविटी मतलब 100 हैं, 100 में से 3-4 नेगेटिव तो हर कहीं मिलेंगे, पर 3-4 की अलग बात है। महिलाओं में 3-4 का केस आ रहा है अभी तक, आपको ये इतने केस दिख रहे हैं, ये अभी तक 3-4% के अंदर ही हैं, 3-4 भी नहीं है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और मर्दों वाले केस हैं जो कि 60-70-80% तक हैं, और जो कि बाहर भी नहीं आ रहे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो महिला है, वो जाती है, उसकी शादी होती है, उसके कुछ समझ में आ पाता है, वो कुछ डिसीजन ले पाती है, उससे पहले उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो ये सोचकर चुप रहती है कि चलो मैं मेरे बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करूँ। आजकल वाली तो पढ़ी लिखी थोड़ी हैं, वो फिर भी देख जाती हैं कि मैं बच्चों को पालूंगी, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। इसीलिए ये जो डिवोर्स केस हैं, डाइवोर्स केस हैं, ये बढ़ रहे हैं आजकल, ये ही वजह है सबसे बड़ी। क्योंकि पहले वाली औरतें सहन करती थी, मैंने मेरी फैमिली के अंदर देखा है सहन करते हुए, उनको मार लिया, चुपचाप सहन कर लिया, ऐसे बच्चों की तरफ देखकर कि वो बैठे हैं, उनके लिए जीना है मेरे को, उनको गाली दे ली, सहन कर लिया, ना अपने घर वालों को बताया कभी, क्योंकि घर वालों ने तो जिम्मेदारी पूरी कर दी, उनके लिए तो बेटे सब कुछ हैं, बेटियां क्या हैं, क्या मायने रखती हैं। तो कितना कितना पीसा गया है यार, औरतों को कितना पीसा गया है सोसाइटी के अंदर। फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तब जाकर, अगर वो भी उस माहौल में रहकर वैसे ही बन गए, तो उस महिला का कोई जीना नहीं है, फिर कोई ज़िंदगी नहीं है उसकी। अगर वो उन सब चीज़ों को देखकर खुद को, उनको समझ आ गई, उनको वो चीज़ें गलत लगी, और वो अलग हो गए उन पहले वाले जनरेशन से, तो फिर जाकर उस एक माँ का जीना स्टार्ट होता है, जीवन सफल होता है, जो इतने दिन उसकी जो एक ये परीक्षा थी ना, इतनी अग्नि परीक्षा, इसका फल मिलता है फिर उसको। पर ये भी बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों पर भी इफेक्ट होता है ऐसे माहौल का, वो भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे माहौल में, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं पीछे, या फिर वो उसी में डल जाते हैं कि उनको लगता है हाँ यही सही है, क्योंकि उन्होंने देखा है महिलाओं को कैसे रखा जाता है उनके घर में, माँ बहनों को, उनको लगता है हाँ यही सही है, ऐसे ही रखना है, मेरे को भी यही करना है,
वो भी फिर स्टार्ट हो जाते हैं उनकी वाइफ आते ही। तो ये है भाई। अभी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना भाई, जैसे पीछे वाले वीडियोस पे आ रहे हैं कि तू पुरुषों को डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट टारगेट कर रहा है तू, तो तेरे पे ये कर देंगे वो कर देंगे, तेरे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बता देंगे कि तू क्या है क्या नहीं है, तेरी लंका लगा देंगे। करना भाई, खुलकर कमेंट सेक्शन बना है, इसीलिए बना है यूट्यूब का कमेंट सेक्शन। आपकी जो मर्जी को करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो गलत लगता है मैं उसके खिलाफ़ बोलूँगा। और रही बात मेरे वीडियोज़ की, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं बोलता। जो वो बंदा पब्लिक में जो कर रहा है वो उसी पे मैं रिव्यू करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ किसी की पर्सनल लाइफ नहीं उठाता। ना मेरे वीडियोज़ यूट्यूब की कोई गाइडलाइंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं खुद एडिट करता हूँ, एडिटिंग में देखता हूँ क्या समस्या है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी को बुरी लग जाए या किसी की लाइफ पे इफेक्ट डाल दे। तीसरी चीज़, मैं देखने के बाद मैं 2-4 लोग मेरे पास भी ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रोफेशन से हैं, उनको सेंड करता हूँ कि भाई एक बार तुम भी देख लो। वो देखते हैं, उसके बाद मेरा वीडियो पब्लिक होता है, ठीक है। तो ये जो एक आध लोग गिगड़ भबकियाँ देते हैं ना, गिदड़ भबकियाँ, ये देना बंद कर दो, कुछ नहीं है इनमें। अब आज मैंने ये महिलाओं के ऊपर ये बात की, इनका सपोर्ट लिया है, तो श्योर हूँ मैं, श्योर ऐसे कुछ कमेंट्स आएंगे कि तू तेरी वाली को ऐसे रख लेना, वो कर लेना, गुलाम बन जाना। हाँ, सबसे बड़ा ये गुलाम वाला पॉइंट। अगर कोई एक आध बंदा कोई ढंग का है भी, मान लो कि एक आध बंदा कोई ढंग का है, वो समझता है इस सिचुएशन को, कि रेस्पेक्ट करता है वो अंदर से किसी महिला की, तो वो उसकी सपोर्ट करता है, उसके काम में हाथ बटाता है, उसको अच्छे से रखता है। ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इससे अलग हटकर चलता है, तो उसको एक नाम दिया जाता है, औरत का गुलाम। ये तो औरत का गुलाम है। तो भाई मैं औरों की तो किसी की नहीं बता सकता, मैं मेरी बता सकता हूँ। मेरे को मज़ा आता है औरत का गुलाम होने में, ठीक है। अगर यही बात है तो मेरी ज़िंदगी में कोई आएगी, मैं उसका गुलाम बनना पसंद करूँगा, मैं उसकी हेल्प करना पसंद करूँगा, वो चाहे कोई भी काम हो। मेरे कोई समस्या नहीं है कि मैं एक मर्द सोसाइटी का हिस्सा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये औरतों के, मेरे ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। मैं सब कर सकता हूँ। जब उसको मेरी ज़रूरत होगी मैं तब सब कुछ करूँगा। अरे औरों की बात ही क्या करें, मेरे साथ में जो मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, सब लगभग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, या फिर कोई प्राइवेट में अच्छा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। उन सबका ये मानना है कि लड़कियों को ऐसे ही दबा कर रखना चाहिए, औरत तो पैर की जूती है, औरतों को पैर की जूती बना कर रखो, जूती के नीचे दबा कर रखो, उसके साथ कुछ भी बाहर का शेयर मत करो, वो आपका घर बर्बाद कर देगी। औरत को घूंघट में रखो, क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी नहीं है ना भाई। एक औरत हो गई, उसका तो वहीं पाप हो गया कि वो एक औरत हो गई, उसकी तो ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। उसको तो कोई हक ही नहीं है इस समाज में जीने का। वो तो जब एक लड़की पैदा हो गई तभी गुलाम हो गई वो इस समाज की। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अभी की न्यू जनरेशन है ये, खुद को पढ़ा लिखा हुआ मानते हैं, और सोच से एकदम अनपढ़, अनपढ़ से भी क्या बोलो, अनपढ़ भी मतलब इनसे ढंग का सोच लेगा। मैं मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए, कि मेरी सोच ऐसी नहीं हुई। उनकी वजह से नहीं हुई, समाज की वजह से नहीं हुई, किस कारण से हुई नहीं हुई मेरे को नहीं पता, फिर भी चलो क्रेडिट उनको दे देते हैं कि मैं बच गया इनसे भाई। मैं खुद को सही में बहुत लक्की मानता हूँ कि मैं इस चीज़ से बच गया, सच बता रहा हूँ। चलो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि स्क्रिप्टेड का तो चक्कर ही नहीं है, यहाँ जो कुछ आता है अंदर से आता है, जो कुछ देखा है लाइफ में, समाज में, जो कुछ हमेशा से गलत लगता आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये वीडियो इमोशनल लग सकता है, बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो पुरुष प्रधान समाज के कुछ ठेकेदार पहले ही गए कमेंट लिख कर, उनको भी थैंक यू कि आप लगे रहो अपनी चीज़ों में, हम अपना काम कर रहे हैं। तुम ही हो, वो बात है ना कि तुम ही हो तो क्या तुम हो, हम ही हैं तो क्या हम हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, और इतना ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच।